Welcome to Analyst IAS. So in editorial of the day series, today we are going to discuss the article A Judicial Course That Calls for Introspection. So this article is given on the editorial page of the Hindu newspaper and relevancy of this article is with GS paper 2. So before starting the discussion, I want to inform you that Polity Foundation course for 2023 and Ethics Advanced and Basic course is about to start in our institute by Nitin Shivare sir. For more details, you can call on given numbers. So in this article, we are going to discuss about Supreme Court and Article 142. So now let's start the discussion. तो ये आर्टिकल मेंस पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी रिसेंटली राजीव गांधी असैसिनेशन केस में एक जजमेंट आई है। उस जजमेंट में काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिली। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का यूज़ किया। तो इस आर्टिकल में सबसे पहले ये डिस्कस किया गया है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है कि वो किसी को पार्डन कर सकते हैं या किसी को माफ़ी दे सकते हैं, या क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर थी कि वो आर्टिकल 142 का यूज़ करके किसी को माफ़ी दे सकते हैं, जबकि हमारे संविधान में ये पावर केवल गवर्नर या प्रेसिडेंट के पास है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि आर्टिकल 142 का यूज़ करके राजीव गांधी के जो असैसिनी थे उन्हें पार्डन दे दिया इनडायरेक्टली। तो बैकग्राउंड स्टोरी ये है कि राजीव गांधी की जिन्होंने हत्या करी वो पिछले 20-30 सालों से जेल में थे। तो वो मांग कर रहे थे कि अब उन्हें माफ़ कर दिया जाए। पहले प्रेसिडेंट के पास गए आर्टिकल 72 के तहत, तो प्रेसिडेंट ने कहा कि हम आपको माफ़ नहीं कर सकते। और फिर गवर्नर के पास गए आर्टिकल 161 के तहत, तो वहाँ गवर्नर स्टेट गवर्नमेंट की एड एंड एडवाइस पर काम करते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि इन्हें माफ़ कर दिया जाए। तो गवर्नर ने ये फाइल प्रेसिडेंट को भेज दी रिकन्सिडर करने के लिए। फिर ये चीज़ गई सुप्रीम कोर्ट में और कुछ सवाल किए गए। सबसे पहले सवाल ये किया गया कि क्या गवर्नर के पास आर्टिकल 161 के तहत जो पावर है, तो उसमें जो पार्डन वाली प्ली है, क्या उसे भी वो प्रेसिडेंट के पास भेज सकते हैं। दूसरा सवाल ये हुआ कि क्या सेंटर उसमें से कुछ डिसाइड कर सकता है या नहीं। तो इन सब सवालों पर सुप्रीम कोर्ट काफ़ी लंबे समय से हियरिंग कर रहे थे एंड लास्टली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आर्टिकल 142 का यूज़ करते हुए इन्हें रिहा कर रहे हैं। तो आर्टिकल 142 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट इस आर्टिकल का यूज़ कर सकता है किसी को भी कंप्लीट जस्टिस दिलाने के लिए। तो इसके बाद कई लोगों ने ये आरोप लगाया कि ये जुडिशियल ओवररीच है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है ही नहीं कि वो किसी को पार्डन कर सके। दूसरी चीज़ ये निकल कर आई कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक लैंडमार्क केस के अंदर 2016 के एक जजमेंट में श्रीहरण केस में कहा कि कई केस ऐसे होते हैं जिन्हें आप सिर्फ सेक्शन की धाराओं में नहीं बांध सकते। कई केसेस ऐसे होते हैं जिनमें इंटरस्टेट कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे। तो ऐसे केसेस में सेंटर की इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है, लेकिन बाद में इन चीज़ों को बदल दिया गया। तो इस आर्टिकल में बेसिकली यही सवाल किए गए हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 का यूज़ करके किसी को पार्डन कर सकता है या नहीं, क्योंकि पार्डन की पावर ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नर को दी गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो रूट यूज़ किया है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रूट है और कॉन्स्टिट्यूशन इसका मैंडेट नहीं देता। दूसरा पॉइंट ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही जजमेंट पर सवाल खड़े कर दिए हैं कि सेंटर का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी नहीं है। थर्ड पॉइंट ये है कि ये सब चीज़ें फेडरल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करेंगी, क्योंकि इससे नो डाउट कॉन्फ्लिक्ट इंक्रीज होगा बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल में डिस्कस की गई हैं। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल अ जुडिशियल कोर्स दैट कॉल्स फॉर इंट्रोस्पेक्शन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच इंपॉर्टेंट वीडियोज़। थैंक यू।